शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन की भांति श्री शिव महापुराण का हम पाठ कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं और हमारे द्वितीय जो खंड है शिव पुराण का उसका पंचम अध्याय आज है, उसकी कथा सुनेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखने की कृपा करें। शिव जी का महत्वपूर्ण मंत्र महामृत्युंजय मंत्र ओम श्री त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदि इसी को बीज मंत्र के रूप में बोला जाए तो ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह। लेकिन ये जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जो कि भगवान शिव का मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कराने वाला ये मंत्र है। इस मंत्र का बार बार उच्चारण करें, हर प्रकार से आपको किसी प्रकार की रोग दोष बीमारी आदि नहीं आएगी और यानी मरणासन व्यक्ति भी इस मंत्र के प्रभाव से जीवित हो जाता है, पुनः उठ खड़ा हो जाता है। ऐसा प्रभाव बताया गया है शिव पुराण के माध्यम से और विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से। 5वां अध्याय, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैंने भगवान विष्णु की विनती करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अपना सेवक जान करके मेरा दुख दूर कीजिए। हे दीन बंधु, आप अपने सेवकों के हित के लिए अवतार लेते हैं, अतः इस समय आप प्रकट हो गए। जिस समय मैंने उन्हें प्रणाम किया उस समय वे हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, आपने हमें किस लिए स्मरण किया है, आपको कौन सा कष्ट है। तब मैंने उन्हें कामदेव जी का शिव जी के पास जाने और निराश होकर लौट आने का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप शिव जी को पत्नी सहित क्यों देखना चाहते हैं, उन्हें अकेला क्यों नहीं रहने देते। आपकी मनोअभिलाषा को जानकर ही हम कुछ उपाय बतलाएंगे। श्री विष्णु के मुख से ये वचन सुनकर के उन्हें ये वृतांत कह सुनाया कि कैसे मैंने अपनी पुत्री संध्या के साथ में रहना चाहा था और शिवजी ने प्रकट होकर के मुझे दिखा रहा था। मैंने कहा कि जब तक मैं शिवजी को सपत्नीक नहीं देख लूँगा तब तक मेरे हृदय का क्षोभ नहीं जाएगा। हे नारद, मेरी बात सुनकर के विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें। आप जो शिवजी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कह रहे हैं वे उचित नहीं है। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तदुपरांत उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह शिव जी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कह करके श्री विष्णु भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने विष्णु लोक को चले जाते हैं। 6वां अध्याय में है, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य करके मैंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया जिसे मैंने उनकी माया से मोहित होकर के अपना लिया था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे मैं सब हाल कह सुनाया। जो कुछ भी विष्णु जी ने मुझसे कहा था मैंने उससे कहा कि हे पुत्र, दक्ष को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और ये वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरे संतान बनकर जन्म ले। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूलपाणी आदि शक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेदों ने भी नहीं पाया है। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिवजी ने
मुझे उत्पन्न किया था, उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर के हमें ये वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे। हर नाम जो है भगवान भोलेनाथ का है, हर हर महादेव बोलते हैं, ग्रहण करेंगे अवतार को और हमारे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी आदि शक्ति जिनके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी बनेंगी। भगवान सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वो आदि शक्ति समस्त संसार की माता है। अस्तु हे दक्ष, वे आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी सहित देखते ही हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और न अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझा करके मैंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत वह घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। मैंने अपने मन में ही श्री जगदम्बा का ध्यान करके श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीत कर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर माता श्री जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिया। बोलो माता श्री जगदम्बा भवानी की जय, उमा महेश्वर की जय। फिर 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर और पवित्र शरीर को देख करके मोहित न हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्र आभूषण को धारण किए हुए थी। वे सिंह पर आरूढ़ थी। उनके उस स्वरूप को देख करके मैं अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम जो चाहते हो वह वर मांग लो। यह सुनकर मैंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा कि हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिव अवतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही मुझे धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर लें, जिससे वे भी हमारे समान ही गृहस्थ बन जाएं। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा के लिए वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो शिव जी को मोहित कर सके। हे नारायण, मेरी बात सुनकर के भगवती भवानी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम धोखा देकर मुझसे ये क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने ये संकट भी उपस्थित कर दिया है कि मैं तुम्हें वरदान न दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन भगवती ने योग धारण द्वारा उन परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान किया, जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हल जानते हैं। भगवान सदाशिव भोलेनाथ ने उन्हें ध्यान अवस्था में ये आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। परब्रह्म की ऐसी आज्ञा पाकर के मातेश्वरी भगवती जगदम्बा ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, हर रूपी भगवान सदाशिव भोलेनाथ योगीराज हैं, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक न तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और न संसार में आनंद ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी और उस समय शिवजी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया मातेश्वरी जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय शिव भोले भंडारी।